हमें जाने आए हैं कि यहाँ पर कुलदीप कुमार हैं और हर्ष मल्होत्रा हैं, उनके बीच मुकाबला है। तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, तो क्या है लगा इस बार फिर? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो टाइम है, 25 मई को बड़ा टाइम पड़ा, 1 महीना पड़ा है। वैसे तो कुछ लगता नहीं, लोग लगता यही है कि लोग प्रधानमंत्री जो पहले हैं उन्हीं को चॉइस रखते हैं अपनी। आपको क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं ये, बीजेपी की संभावना बहुत है। देखिए केजरीवाल जो जेल गए हैं उसका नुकसान उनको होगा कि फायदा होगा? ये वही जाने, क्योंकि जिन्होंने अपराध किए वो खुद तो जानता है कि मैंने किया या नहीं किया, ठीक है ना। ये वही जानता है हमसे। जनता के बीच में क्या है कि फंसाया गया उनको कि उन्होंने कुछ गलत किया है? जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लोग बड़े को, आजकल दिल्ली की जनता सारी पढ़ी लिखी है। अगर कोई किसी को कुछ मुफ्त मिलता भी है ना तो वो बहुत चंद लोग होते हैं जो उनको वोटिंग करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में पेश होना चाहिए था। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी बेस्ट मोदी अच्छे पीएम है? हमारे लिए मोदी बेस्ट है। बेस्ट है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेस्ट है। आई लाइक इट मोदी। या क्या नाम है आपका? आरज़ू। इस बार क्या वाकई में केजरीवाल को फायदा मिलेगा? फायदा जो झोपड़ झुग्गी है, रिक्शे वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उससे फायदा उनको मिलेगा। उसने काम किया है बिजली के में, पानी के में, सड़क में, सीवर में, फायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार जेल जाने का लाभ केजरीवाल को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। सहानुभूति वोट मिलेगा। हाँ। आपको लगता है सहानुभूति वोट मिलेगा केजरीवाल को? जैसे भाई साहब कह रहे हैं ठीक ही है। देखिए आपको क्या लगता है दक्षिण दिल्ली में? यहाँ मुश्किल है। हाँ। कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी। कौन खड़ा है यहाँ से? हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी से हैं। हाँ जी। मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंटेज कम होने से भी बीजेपी का ही ज़्यादा पलड़ा भारी होगा। लेकिन आप तो अनुभवी हैं, जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होती है कहा जाता है कि मोदी के जो मतदाता हैं अपर वर्ग के लोग हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, तो इस बार लग रहा है घर बैठ गए वो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि घर बैठ जाएंगे वो। एक्चुअली अगर कम हुई है तो मुझे लगता है कि जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो प्रॉब्ली ये एज्यूम करके बैठे हैं कि भी हमारा कुछ होना नहीं है। क्या हाल है? यूपी में बढ़िया, योगी जी का दबदबा चल रहा है अभी। आप यूपी से? आप लोग? आप कहाँ से? दिल्ली से? मैं झारखंड से। तो हेमंत सोरेन जेल में है, क्या नुकसान होगा नफा? नुकसान तो है। नुकसान होगा। कौन आएगा वहाँ पर? अभी तो दूसरा है। इसका बोलबाला है वहाँ पर? अभी तो चैंपियन सोरेन की है। बीजेपी जीतेगी क्या झारखंड? वो जेएमएम बीजेपी का है इस बार। इस बार देखो जी, अभी तो कोई पता नहीं, मिली जुली सरकार की आएगी, जो भी होगा जी। क्या लगता है आपको दिल्ली में? बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। केजरीवाल को आना चाहिए? केजरीवाल 100% केजरीवाल आएगा। तो जो जेल में गए केजरीवाल, उसका फायदा होगा उनको? फायदा क्या, उनके लिए तो सबसे नुकसान है। अभी देखो ना, स्कूलों की कंडीशन क्या होती आ रही दोबारा फिर से। अभी आएगी केजरीवाल की सरकार, फिर आएगी। सहानुभूति वोट नहीं मिलेगा केजरीवाल को? बिल्कुल मिल रहा है, अभी से मिल रहा है। अब यहाँ देखिए ना, आप न्यूज़ चैनल देखिए, सब चीज़ देखिए, सब लगे हुए केजरीवाल के लिए। केजरीवाल आएगा, केजरीवाल बेस्ट है। अरे वोट देती हैं आंटी जी? वोट देती हैं वोट यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, हम बाहर गए। कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी में? तो क्या हाल है वहाँ यूपी में, दिल्ली में? वहाँ कौन आएगा इस बार? समाजवादी पार्टी है? कौन है वहाँ पे? इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी गई है जो। अखिलेश को वोट देंगी? जी। तो वहाँ तो राहुल गांधी के और अखिलेश एक साथ आ गए। हाँ, एक साथ उन्हीं को देना। नहीं देंगे? ठीक ठाक है अखिलेश? हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या? आपको क्या लगता है कौन है वहाँ पर? कहाँ पे? कौन जीतेगा यूपी में? दिल्ली से हैं तो यहाँ पे तो केजरीवाल ही है। आप भी दिल्ली से हैं? नहीं है। कुछ बोलेंगे क्या? चुनाव लोकसभा का चल रहा है, कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। केजरीवाल? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन मैम इस बार देखा गया है कि मतदाता बहुत कम निकला, निराशा उसके अंदर है वोट देने के लिए। निराशा से तो इतना लग नहीं रहा है, लोग तो रेडी हैं, लेकिन लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है केजरीवाल सरकार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या मोदी? अब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? हाँ, किसको लगता है, क्या विकास को वोट देंगी या बेरोजगारी महंगाई मुद्दा रहेगा आपके लिए? लेकिन हम तो यूपी से हैं। यूपी से आप हैं? यूपी में कौन चल रहा है? योगी चलना, योगी पक्का। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो लड़के एक साथ आए हैं? नहीं, योगी जी। किस जिले के हैं यूपी में आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद, यही तो है बगल में ही गाजियाबाद। गाजियाबाद यूपी 14। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? योगी इस बार में बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सो इस बार 400 पार। यस। तो पोलिंग बूथ पे जाएंगे कि घर से 400 पार करेंगे? नहीं,
हम भी जा रहे हैं, हमारा परिवार, हमारा पूरा गांव, आसपास के जो 4 गांव वो भी साथ में लेके जा रहे हैं। कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश। किस जिले में? ये उत्तर प्रदेश जिला ही होता है। नहीं, गाजियाबाद नहीं, हमारा आता है कानपुर में। फायदा होगा नुकसान होगा वो तो सहानुभूति वोट तो नहीं मिल जाए कहीं केजरीवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव हो तो घर से निकलेंगे वोट देने के लिए आप लोग? क्यों नहीं निकलेंगे, हमारा हक है, वो क्यों छोड़े। लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है लोग घर से निकले ही नहीं। नहीं, हम लोग तो निकलेंगे, जरूर देंगे, ये हमारा हक है। और वोट नहीं देंगे तो हम अपने आप को ही लूज करेंगे। फिलहाल तो मोदी नजर आ रहे हैं। केजरीवाल नहीं? हाँ जी, केजरीवाल नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ट्रेंड मोदी का ही है। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं आपको लग रहा है? हाँ, हाँ। केजरीवाल जो जेल गए हैं उसका नुकसान होगा, उनको फायदा होगा? अब जो उसने क्या वो तो वो देखेगा, हमें क्या, जिससे हमें मतलब उससे ना, हम शुरू से मोदी को पब्लिक को लगता है कि केजरीवाल कुछ गलत किए हैं क्या? कहीं ना कहीं तो गलत कार्य भी तो हो गया है ना। हमें जाने आए हैं कि यहाँ पर कुलदीप कुमार हैं और हर्ष मल्होत्रा हैं, उनके बीच मुकाबला है। तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, तो क्या है लगा इस बार फिर? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो टाइम है, 25 मई को बड़ा टाइम पड़ा, 1 महीना पड़ा है। वैसे तो कुछ लगता नहीं, लोग लगता यही है कि लोग प्रधानमंत्री जो पहले हैं उन्हीं को चॉइस रखते हैं अपनी। आपको क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं ये, बीजेपी की संभावना बहुत है। देखिए केजरीवाल जो जेल गए हैं उसका नुकसान उनको होगा कि फायदा होगा? ये वही जाने, क्योंकि जिन्होंने अपराध किए वो खुद तो जानता है कि मैंने किया या नहीं किया, ठीक है ना। ये वही जानता है हमसे। जनता के बीच में क्या है कि फंसाया गया उनको कि उन्होंने कुछ गलत किया है? जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लोग बड़े को, आजकल दिल्ली की जनता सारी पढ़ी लिखी है। अगर कोई किसी को कुछ मुफ्त मिलता भी है ना तो वो बहुत चंद लोग होते हैं जो उनको वोटिंग करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में पेश होना चाहिए था। जो उन्होंने इसको बहुत लंबा लटकाया ना, 9-10 नोटिस हुए, उसकी वजह से उनको सख्त कदम उठाना। हाई कोर्ट ने भी देख लो उनकी चीज को रिजेक्ट कर दिया। एक बात तो सच है कि दिल्ली की जनता जानती है कि हमें वोट किसको देना है, और केजरीवाल हाँ ये भी जानती है। देखो केजरीवाल लोकल अगर काम कर रहे थे तो शायद ठीक कर रहे थे, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार आ जाता है ना वहाँ फिर लोग पीछे हट जाते हैं। चाहे अब कुछ भी कहते रहे लोग कि इतने लोग अगर अंदर गए हैं तो कोई कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको रिलैक्स नहीं दिया ना। करप्शन तो जनता भूल जाती है। लालू यादव देखिए भूल गए वोट दे रहा हूँ। नहीं, अभी भी नहीं भूली। लालू प्रसाद यादव को भी उतने ही वोट मिलेंगे जितने उनको चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि 40 सीटों में से 5-4 सीटें अगर उनकी आ भी गई तो वो जरूरी भी हैं कि कम से कम आके लोकसभा के अंदर लोग उन्हें लताड़ तो सकें कि जिन्होंने आपको वोट दिया है आप उस लायक हो कि नहीं। हो सकता है आदमी पिछली गलतियों से आगे सीखे, कुछ अच्छा करे, छोड़ दे करप्शन। तो जो उनके ऊपर चार्जेज है वो बड़े गंभीर हैं और उनको भुगतने पड़ रहे हैं वो पूरे परिवार को। तो हर्ष मल्होत्रा का कुलदीप कुमार में फाइट है इस बार? हाँ बिल्कुल फाइट होती है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से, हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से हैं और अभी मार्केट के अंदर भी इस टाइम हर्ष मल्होत्रा आए हुए थे। तो देखिए कंपटीशन तो है, पर यह है कि लोगों के दिल के अंदर एक ही चीज़ है कि देश आगे बढ़ रहा है, इससे और आगे बढ़ना चाहिए। पहला चरण जो हुआ उसमें बहुत कम वोटिंग हुई है, तो माना जा रहा है कि मोदी के मतदाता निकले नहीं, जो अपर वर्ग हैं, मिडिल वर्ग हैं, वो घर में रह गए, घर से 400 पार के नारा लगा दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है। गुजरात में 72% पिछली बार वोट हुआ था, इस बार 64% वोट हुआ है। नहीं, इस बार गुजरात वोटिंग नहीं हुई पहले चरण में। नहीं, गुजरात की बात मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 72% वोटिंग हुई थी और बाद में हुई 64%। पिछली बार में 72% बिल्कुल 64% हुई, 64% में इनको 165 सीटें आ रही हैं। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि एक लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 400 पार का नारा मोदी दिया, उससे लग रहा है कि इंडिया वाले जो समर्थक है वो घर में बैठ गए, छोड़ो आज जाने की जरूरत नहीं है, जीत गए। ये भी आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहते हैं कि सब अपना वोट जरूर डालें, इस भ्रम में ना रहें कि वोट अपने आप को जीतता है। हमारे वोट से ही जीता जाता है और मोदी जी की ताकत कमजोर होगी अगर हम लोग वोट नहीं डालेंगे। देश को आगे ले जाना है तो अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करें और समय पे जाके वोट डालें। घर बैठे 400 पार नहीं होगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इस बार क्या वाकई में केजरीवाल को फायदा मिलेगा? फायदा जो झोपड़ झुग्गी है, रिक्शे वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उससे फायदा उनको मिलेगा। उसने काम किया है बिजली के में, पानी के में, सड़क में, सीवर में, फायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इस बार जेल जाने का लाभ केजरीवाल को मिलेगा? मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। सहानुभूति वोट मिलेगा। हाँ। आपको लगता है सहानुभूति वोट मिलेगा केजरीवाल को? जैसे भाई साहब कह रहे हैं ठीक ही है। आप क्या लगता है दक्षिण दिल्ली में? यहाँ मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। कौन खड़ा है यहाँ से? यहाँ से
हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष मल्होत्रा जी। बीजेपी से हैं? हाँ जी। आएगी तो बीजेपी यहाँ पर? हाँ बीजेपी आएगी। है बोलबाला बीजेपी का? हाँ जी बीजेपी तो का। जेल जो गए हैं केजरीवाल, उसका नुकसान होगा या फायदा? नुकसान ही होगा। नुकसान होगा। क्या लगता है कि केजरीवाल में जो लगाया जा आरोप, उसमें दम है उनके आरोपों में? नहीं, जो आरोप लगाए वो सही है। जब काम किया तभी तो आरोप लगे। बीजेपी के आरोपों में दम है जो केजरीवाल पर लगाया जा रहा है? वही कोई बात आए तभी तो लगा रहे वो। जब कोई बात ही ना हो तो लगाने की क्या जरूरत है? जमानत तो नहीं मिल रही ना, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने जो बोला है केजरीवाल के बारे में वो तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी चुनाव के बाद में, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। मिल जाएगी निश्चित। तो जो हाईकोर्ट ने कहा उससे उनकी छवि डेंट नहीं होगी, केजरीवाल की खराब नहीं होगी? आम पब्लिक, गरीब पब्लिक में छवि खराब नहीं है, पढ़ा लिखा वर्ग में छवि है खराब, लेकिन गरीब में जो है ना, कोर्ट कचहरी के ज्यादा किससे पढ़ता नहीं, ना सुनता है, न अखबार पढ़ता है। हाँ, वो क्या जाना हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, फैसला दिया है, उनको क्या पता है? वो हाई कोर्ट की उसकी परवाह नहीं कर रही आम गरीब पब्लिक, उनको तो अपना फायदा चाहिए और वो मिल रहा है। लेकिन इस बार सीट फंस गई क्या बीजेपी की? इस बार सीट बीजेपी फंस गई क्या? बीजेपी अब फंस तो नहीं गई, देखो फंसना क्या है। देखो अब तो यही चाहती है, देखो जी जो भी काम हो उसका प्रोग्रेस होनी चाहिए, हर एक काम में होगी, पब्लिक को फायदा मिले होगी, मेन चीज तो ये है ना। लग रहा है हाँ, बीजेपी बीजेपी डेफिनेटली। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से ही है। इस बार तो जो पहले चरण का मतदान हुआ है, हाँ। वोटिंग परसेंटेज कम हुई, तो क्या लगता है? मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंटेज कम होने से भी बीजेपी का ही ज़्यादा पलड़ा भारी होगा। लेकिन आप तो अनुभवी हैं, जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होती है, कहा जाता है कि मोदी के जो मतदाता हैं अपर वर्ग के लोग हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, तो इस बार लग रहा है घर बैठ गए वो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि घर बैठ जाएंगे वो। एक्चुअली अगर कम हुई है तो मुझे लगता है कि जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो प्रॉब्ली ये एज्यूम करके बैठे हैं कि भी हमारा कुछ होना नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कई भाई नहीं जीतेंगे, क्या जानेंगे, क्या फायदा है, उनको डायरेक्ट ईवीएम सेट हो चुका है। उनको पता है कि मोदी ने तो आना ही है, तो हम क्या करेंगे जाके। दोनों चीजें हैं, दोनों पर चर्चा हो रही है। आप तो अनुभवी हैं, आप टीवी भी देखते होंगे, सब भी व्यक्ति जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने इनको कहा, मुझे लगता है कि मोदी के ही ज़्यादा चांसेस है। तो इंडिया के लोग पहले हार मान चुके हैं जो गठबंधन है, दैट इज़ व्हाट आई फील, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकले। हाँ। लेकिन एक बात और भी है कि जो मुस्लिम मतदाता होता है, जो दलित वर्ग होता है, वो उनकी वोटिंग परसेंटेज 100% लगभग जाती है, 90% जाती है, जबकि अन्य जो जातियाँ हैं वो घर से कम निकलती हैं। तो इसी वजह इसी जो है अनुमान पर लोग कह रहे हैं। नहीं, पर मुस्लिम आपका मतलब है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा वोट करने के लिए ज़्यादा मतदान करते हैं? मुझे नहीं ऐसा लगता। मुस्लिम दलित वर्ग के लोगों का मैंने एक तरह से बनाया गया है कि हम लोग वैसे जिस एरिया में रहते हैं यहाँ तो मुस्लिम इतने ज़्यादा है भी नहीं, तो हमको इस चीज़ का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता नहीं है, हमें कोई इतना ज़्यादा मुस्लिम है ही नहीं हमारे एरिया में। जो केजरीवाल जेल में गए हैं तो उनका सहानुभूति मिलेगा कि नुकसान होगा उनको? नुकसान ही नुकसान है। लेकिन दिल्ली का मतदाता है बहुत जागरूक है, जानता है किसको वोट देना है, किस वजह देना है, क्यों देना है, तो जानना है केजरीवाल कुछ गलत की है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और हमें तो जिसका यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है उस हिसाब से हमें लगता है कि वो सब बहानेबाजी ज़्यादा हो रही है, काम धाम को इतना हुआ नहीं है। जो हालात हैं दिल्ली के उस हिसाब से तो एक वर्ग है यहाँ पर राशन भी ले रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं केजरीवाल अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको जहाँ फंसाया गया है। देखिए, वो मेरे को लगता है कि वो तबका है जिनको फ्री बीज जो होते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा मिला है शायद। छोटे तबके के लोग जो हैं जिनको बिजली और बसेस फ्री और वो सब जो है उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है शायद, और जो असलियत है उसके बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो क्या हावी हो जाएगा क्या वो वर्ग? नहीं, इतने नहीं हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं लगता मुझे। आरोप ये भी कि यहाँ जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या ज़्यादा संख्या है, केजरीवाल जिनको पानी बीज दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ये भी सुना है, मैं यहाँ का तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, पर हमने यही सुना है जो मीडिया में देखते जो हैं। लेबर कॉलोनियाँ हैं टाइप की, जो जिसे आप साउथ दिल्ली का संगम बिहार देख लीजिए, वहाँ तो लग रहा है कि एकदम वो बिल्कुल हाँ, तो वही तबके के लोग हैं ना सारे, लोअर तबके के लोग हैं, उनको तो फ़ायदा इन चीज़ों का है, तो इसलिए उनको लगता है नहीं, वहाँ एक आबादी जो है वर्ग काफ़ी संख्या में आ गया वहाँ पर, जिसकी बात कर रहे हैं।
नहीं, काफ़ी संख्या में कितना? जो घुसपैठ टाइप के लोग हैं उनकी संख्या तो लग रहा है यूज हो गई पूरी, कोई देखी नहीं सरकार देख नहीं रही उसको। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे खैर इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कितनी का। ये जो वर्ग हैं वो कहाँ जाते हैं? वीआईपी इलाके में जाएंगे नहीं, वहीं जाते हैं जहाँ झोपड़ी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी है वो तो है ही। तो ये डेफिनेट है कि वो लोग जो हैं वो इस चीज़ में थोड़ा सा, लेकिन असलियत का वो इतना उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं लगता। लेकिन जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको ध्यान नहीं किया कौन आ रहा है दिल्ली में, कौन बस रहा है, क्या कर रहा है, ये तो ध्यान देना चाहिए सरकार को ना। नहीं, सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो यहाँ की सरकार है पहले तो वो देखे ना। तो साजिश के तहत बसाया जा रहा क्या इनको? उस इलाकों में जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं है। क्या मतलब किन को? साजिश के तहत जो घुसपैठिए हैं उनको बसाया जा रहा क्या? कह नहीं सकता, कह नहीं सकता। हो सकता है वोट लेने के लिए। वोट देने जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो वोटिंग परसेंटेज हुआ उससे कुछ सबक सिखा लोगों ने? क्या मतलब? जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उससे लोगों ने सबक सिखाया कि हमको जाना चाहिए। मेरे को तो यही सबक मिला है कि भी जाना चाहिए। क्या हाल है? यूपी में बढ़िया, योगी जी का दबदबा चल रहा है अभी। आप यूपी से आप लोग? आप कहाँ से? दिल्ली से? मैं झारखंड से। झारखंड से। तो हेमंत सोरेन जेल में है, क्या नुकसान होगा नफा? नुकसान तो है। नुकसान होगा। कौन आएगा वहाँ पर? अभी तो दूसरा आया है। किसका बोलबाला है वहाँ पर? अभी तो चैंपियन सोरेन की है। बीजेपी जीतेगी क्या झारखंड? वो जेएमएम बीजेपी का है इस बार। इस बार देखो जी, अभी तो कोई पता नहीं, मिली जुली सरकार की आएगी, जो भी होगा जी। क्या लगता है आपको दिल्ली में? बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल 100% केजरीवाल आएगा। तो जो जेल में गए केजरीवाल, उसका फायदा होगा उनको? फायदा क्या, उनके लिए तो सबसे नुकसान है। अभी देखो ना स्कूलों की कंडीशन क्या होती आ रही दोबारा फिर से। अभी आएगी केजरीवाल की सरकार, फिर आएगी। सहानुभूति वोट नहीं मिलेगा केजरीवाल को? बिल्कुल मिल रहा है, अभी से मिल रहा है। अभी आप देखिए ना, आप न्यूज़ चैनल देखिए, सब चीज़ देखिए, सब लगे हुए केजरीवाल के लिए। केजरीवाल आएगा, केजरीवाल बेस्ट है। अरे वोट देती हैं आंटी जी? वोट देती हैं वोट यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, हम बाहर गए। कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी में? तो क्या हाल है वहाँ यूपी में, दिल्ली में? वहाँ कौन आएगा उस बार? समाजवादी पार्टी है, कौन है वहाँ पे? इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के हैं जो। अखिलेश को वोट देंगी? जी। तो वहाँ तो राहुल गांधी के और अखिलेश एक साथ आ गए। हाँ, एक साथ उन्हीं को देना। नहीं देंगे। ठीक ठाक है अखिलेश? हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। आपको क्या लगता है कौन है वहाँ पर? कहाँ पे? कौन जीतेगा यूपी में? दिल्ली से हैं तो यहाँ पे तो केजरीवाल ही है। आप भी दिल्ली से हैं? नहीं है। कुछ बोलेंगे क्या? चुनाव लोकसभा का चल रहा है, कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। केजरीवाल? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन मैम इस बार देखा गया है कि मतदाता बहुत कम निकला, निराशा उसके अंदर है वोट देने के लिए। निराशा से तो इतना लग नहीं रहा है, लोग तो रेडी हैं, लेकिन लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है केजरीवाल सरकार से। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है पूरे देश में 102 सीटों पर, उसमें देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज गिर गई है बहुत ज्यादा। हाँ, लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। यूथ के ऊपर काम करेंगे तो बिल्कुल जरूर होंगे इंटरेस्टेड। तो क्या आप जाएंगे वोट देने इस बार? हम तो बिल्कुल जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है उसमें मोदी के जो मतदाता है वो कम निकले हैं घर से। हम तो नहीं सोचते। हम तो आप जाएंगे वोट देने? हम तो जाएंगे। आप जाएंगे वोट देने इस बार? वोट देने घर से मोदी 400 पार? घर से 400 पार की जाके वो? हम बम्बई के हैं, बम्बई में जाके। कहाँ मुंबई में? कहाँ? हम लोग बोरेली रहते हैं। तो आप लोग दिल्ली घूमने आए हैं कि मुंबई में घूमने आए हैं? कब वहाँ वोटिंग कब है आपके यहाँ? 20 मई को। 20 मई को है। तो वहाँ जो पार्टियाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, एनसीपी टूट गई है, से वो उधर टारगेट टूट गए हैं, तो उसका किसका लाभ मिलेगा उसका? हमारे यहाँ ज्यादा तो भाजपा ही है। कौन सा संसदीय क्षेत्र आपका है? बारामती है? कौन सा है? नहीं, उधर इतना आइडिया नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स का इतना आइडिया नहीं है। यानी मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। सिंधे सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पे? सिंधे तो कर रही है। और अजीत पवार जो कहते थे कि चक्की पीसिंग, वो आ गए बीजेपी में। वो हम नहीं जानते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या मोदी? अब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? हाँ, किसको लगता है क्या आप विकास को वोट देंगे या बेरोजगारी महंगाई मुद्दा रहेगा आपके लिए? लेकिन हम तो यूपी से हैं। यूपी से आप हैं? यूपी में कौन चल रहा है? योगी चलना? योगी पक्का? अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 लड़के एक साथ आए हैं? नहीं, योगी जी। किस जिले के हैं यूपी में आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद, यही तो है बगल में ही गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद यूपी 14। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? योगी इस बार में कुछ अच्छा काम हुआ है कि वाकई में हवा यूपी बदल गया है।
आप देखो आके एक बार यूपी गुंडागर्दी पुलिस वगैरह बहुत सब कुछ सुधर गया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो पहला चरण चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। जो मोदी का जो समर्थक है, जो मोदी वोटर है, वो घर से निकले ही नहीं है, घर बैठे 400 पार कर दिया उन्होंने। अब ये इतना तो हमें नहीं नॉलेज, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जाएंगी आप? बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। जो हमारा सवाल ये है कि इस बार बहुत सवाल उठा है पहले चरण पे कि मोदी के जो मतदाता है वो घर से निकले नहीं, अपर वर्ग नहीं गया, मिडिल वर्ग नहीं गया, वो घर बैठे ही 400 पार कर दिया उन्होंने। अब उनका है कैसे उन्होंने पार करा, बट काम कर रहे हैं तो उनको वोट मिल रहे हैं। जाना पड़ेगा ना, घर बैठे नहीं होगा 400 पार, बूथ पर जाकर वोट देना पड़ेगा ना। ये किसने रिसर्च करी है? रिसर्च का सोर्स क्या है? रिसर्च का सोर्स ये है कि वोटिंग कम हुई है। हाँ, पिछली बार जो हुआ था उससे 5 से 6% वोट गिरा हुआ है। और इसमें जब वोट गिरता है तो कहा था कि मिडिल वर्ग है, जो VIP वर्ग है, घर बैठा है, जाओ यार धूप हो गई है, ये है, ताम जाम है, तो वो मोदी के मतदाता होते वो नहीं जाते हैं। तो जाएंगे वोट देने इस बार? मैं तो जाऊँगा। आप नए वोटर हो? योगी, हाँ। इस बार वोट दो, पहली बार? ये पहली बार देगा, मैं देती तो साथ लेके जाएंगी आप पक्का? मेरा बेटा लेके जाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सो इस बार 400 पार। यस। तो पोलिंग बूथ पे जाएंगे कि घर से 400 पार करेंगे? नहीं, हम भी जा रहे हैं, हमारा परिवार, हमारा पूरा गांव, आसपास के जो 4 गांव वो भी साथ में लेके जा रहे हैं। कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश। किस जिले में? ये उत्तर प्रदेश जिला। नहीं, गाजियाबाद नहीं, हमारा आता है कानपुर में। कानपुर आता है। हाँ जी। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंट गिर गई, घर से लोग निकले नहीं है, तो घर से 400 पार नहीं होगा ना? देखो क्या है, आपकी बात सही है। वोटिंग लिस्ट में 100 में अगर 70% भी वोट पड़ गया तब भी काम हो जाता है। क्योंकि पहले के 5 साल पहले देखते हैं तो उतने टाइम में वोट बहुत कम पड़ते थे। लोग, कोई किसी घर का बच्चा है बाहर है, वो नहीं आता था। इस बार तो गिरावट आई इस बार ना पहले चरण में? इस बार पहले से ज्यादा है, हम लोगों ने जाके देखा हुआ है। अब बाकी है दूसरे जिनको नहीं देना है तो वो नहीं देगा, लेकिन हम लोग, हमारा परिवार, हमारा गांव शुरू से ही बीजेपी में था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब से था और आज तक है और आगे भी रहेगा। जय श्री राम। वोट देने जाएंगे? पक्का जाएंगे और सबको लेके जाएंगे। जय जय श्री राम। देंगे इस बार दिल्ली में? दिल्ली से आप हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार? जो हाँ भैया 1 मिनट 2 मिनट। हाँ, क्या लगा दिल्ली में आप? दिल्ली में वोट देंगे, जरूर देंगे। हाँ, विकास को वोट पड़ेगा या बेरोजगारी महंगाई मुद्दा भी है? महंगाई मुद्दा तो है ही है, लेकिन देखते हैं किस तरफ रुख बैठता। क्या लगता है आम आदमी पार्टी या बीजेपी में? अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी ऐसी मिक्स चल रहा है दोनों को। चल रहा है। तो जो केजरीवाल को जेल भेजा गया, क्या उसका नफा होगा या नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? कह नहीं सकते, फायदा होगा नुकसान होगा वो तो। सहानुभूति वोट तो नहीं मिल जाए कहीं केजरीवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव, तो घर से निकलेंगे वोट देने के लिए आप लोग? क्यों नहीं निकलेंगे, हमारा हक है, वो क्यों छोड़े? लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है लोग घर से निकले ही नहीं। नहीं, हम लोग तो निकलेंगे, जरूर देंगे, ये हमारा हक है। और वोट नहीं देंगे तो हम अपने आप को ही लूज करेंगे। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो खड़े हो रहे हैं हम लोगों के बिहाफ पे, वही कौन है यहाँ से आप लोग उम्मीदवार? अभी देखें जिस तरह नहीं बोलोगे, नहीं निकले बाहर अभी तक, वही अपने अंदर ही है। हाँ, मतदान दूर जाएंगे, लेकिन वो लोग निकले तब पता लगेगा कौन है। तो मोदी ने कुछ विकास किया कि वो हवा हवाई है? नहीं, है तो नहीं, विकास तो बहुत किया, विकास किया, काम तो बहुत किया। आज की डेट में इंडिया की कुछ वैल्यू तो है वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है, वो तो है। उसके काम तो बहुत किया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अकेले ने नहीं किया, उसकी टीम ने काम किया। थैंक यू। वो किसी को बोलना नहीं है। हाँ, लेकिन क्या विकास मुद्दा रहेगा या बेरोजगारी महंगाई? मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का? मुद्दा अच्छा रूलिंग होना चाहिए। अच्छा रूलिंग होना चाहिए। कौन कर रहा है? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? ये तो बाद में बताएगा यार, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ये मोदी अच्छा काम कर रहे हैं आपको लग रहा है? हाँ, हाँ। केजरीवाल जो जेल गए हैं उसका नुकसान होगा, उनको फायदा होगा? अब जो उसने क्या वो तो वो देखेगा, हमें क्या, जिससे हमें मतलब उससे ना, हम शुरू से मोदी को पब्लिक को लगता है कि केजरीवाल कुछ गलत किए हैं क्या? कहीं ना कहीं तो गलत कार्य भी तो हो गया है ना। दिल्ली में चुनाव है, तो क्या आम आदमी पार्टी या मोदी, कौन? फिलहाल तो मोदी नजर आ रहे हैं। केजरीवाल नहीं? हाँ जी, केजरीवाल नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ट्रेंड मोदी का ही है। मोदी का ट्रेंड है। तो जो केजरीवाल जेल गए हैं, क्या उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा केजरीवाल को? ये तो पब्लिक बताएगी, हम नहीं बता सकते। लोगों में सहानुभूति दिख रही है कि नाराजगी है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ। कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो पहले चरण हुआ है वोटिंग का 102 सीटों पे, लोग नहीं निकले घर से, मतदाता निराश है, क्यों?
अब देखो ऐसे हो सकता है उनकी अपनी वो हो चॉइस हो, कोई वोट देने जाता है, कोई किस पार्टी को देता है, कोई किस पार्टी को, कोई नोटा के लिए देता है। इस बार जो नहीं गए वो मतलब नोटा आपको लगता है कि इस बार मोदी जीत जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो पूरी 400 पार का नारा सफल होगा? देखो 400 पार हो या ना हो पर आएंगे मोदी, हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगेगी। ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिसकेन करेंगे, आएंगे तो पूरे सब जितने लोग हैं धनवानों का धन गरीबों में बांट देंगे। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है कि किस हिसाब से वो अपना वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं। आप कहाँ, दिल्ली से ही हैं? नहीं, हाँ। विदेश। कहाँ विदेश से आई हैं? अफगानी। हाँ? अफगानी। अफगान से आए हैं? अफगानिस्तान से आप आई हैं? अरे वाह। तो ये आई नहीं हूँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजर गई है। दिल्ली में ही जाती हैं अफगानिस्तान कभी? नहीं जाती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं। तो राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी बेस्ट। मोदी अच्छे पीएम है? हमारे लिए मोदी बेस्ट है। बेस्ट है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेस्ट है। आई लाइक इट मोदी। या क्या नाम है आपका? आरजो। थोड़ा दूर। हाँ नहीं ठीक है कोई बात। तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, क्या मतलब? इलेक्शन है, इलेक्शन चुनाव, यहाँ चुनाव होता है ना, जनता चुनाव जनता जाती है वोट देती है। हाँ, विदेश का बोलना पड़ता है। आई नो मैं बोलूँगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें वोट हम नहीं दे सकते। ओके, यू नो लाइक तो करती है ना, पसंद है? पसंद मोदी को पसंद करते हैं। मोदी इज लाइक